हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आर्काइव्स लेक्चर सीरीज की आज की हमारी ये फर्स्ट वीडियो है। प्रिपेयर कर रहे हैं ये स्लाइड्स प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद सबूतो, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो से, और आपके सामने प्रेजेंट करने वाला है शाहजेब मुगेरी, पीएचडी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। यकीनन आपके जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं आर्काइव्स के हवाले से कि आर्काइव्स क्या चीज़ होती है और आर्काइव्स किस तरह से रिकॉर्ड से और डॉक्यूमेंट से, फाइल से, दूसरे कागजात से मुख्तलिफ होते हैं। तो कोशिश करेंगे इनको सीखने की। शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग, आर्काइव्स की जो मीनिंग है, ये आर्काइव्स जो लफ्ज़ है बजाते खुद ये लैटिन ज़बान से, आर्किवियम से, और ग्रीक वर्ड जो आर्किचेन है उससे जो है लिया गया है, जिसका मतलब है कि बिगनिंग और प्रिंसिपल। ये क्या चीज होती है? ये पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं और अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बी प्रिजर्व। अब ये जो आर्काइव्स है, ये आर्काइव्स बुनियादी तौर पर जो है दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। एक वो जगह जहां पर ये रिकॉर्ड्स रखे जाएं, और दूसरे बजाते खुद ये रिकॉर्ड्स को भी आर्काइव्स कहा जाता है। तो यहाँ पर समझने की जो चीज है आपने जहन में रखना है कि आर्काइव्स जो हैं ये एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहां पर आर्काइवल मटेरियल यानी कि पुराने जो रिकॉर्ड्स हों वो रखे जाएं, और जो रिकॉर्ड्स हों बजाते खुद उनको जो है आर्काइवल मटेरियल के नाम से पहचाना जाता है। तो ये दोनों जो है ना, ये एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। इनमें डिफरेंस के लिए, इनमें फर्क करने के लिए यहाँ पर आर्काइव्स इस्तेमाल होता है जगह के लिए और आर्काइवल मटेरियल इस्तेमाल होता है रिकॉर्ड्स के लिए। इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो है इसको डिफाइन कर रही है। आर्काइव्स ए प्लेस इन विच पब्लिक रिकॉर्ड्स आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहां पर पब्लिक रिकॉर्ड्स को रखा जाए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स सो प्रिजर्व। जो है डॉक्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को जो है वहां पर प्रिजर्व किया जाता है, तो उनको आर्काइव्स कहा जाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है जो कैरल आर काउटर की दी हुई है उनके बुक में, द लाइफ ऑफ डॉक्यूमेंट ए ग्लोबल अप्रोच टू आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट स्टेट्स दैट archives are unpublished materials of government, societies, churches, business organizations, institutions and even individuals। तो ये एक ऐसे जो है रिकॉर्ड्स होते हैं जो अनपब्लिश्ड हों, जो पब्लिश्ड नहीं होते, और ओरिजिनल फॉर्म में ये जो है किसी गवर्नमेंट के हो सकते हैं, किसी सोसाइटी के हो सकते हैं, किसी चर्च के हो सकते हैं, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, या फिर ये किसी इंडिविजुअल के, किसी जो है बंदे के हो सकते हैं, जो है यानी कि इन रिकॉर्ड्स का बनाने वाला हो या इन रिकॉर्ड्स को मौसूल करने वाला हो। तो ये इनमें से किसी के भी हो सकते हैं। चर्च हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो इसकी तीसरी डेफिनेशन है इस हवाले से, जूडिथ एलिस जो है इन हर बुक कीपिंग आर्काइव्स रेफर टू आर्काइव्स एज वो जो है अपने किताब में जो है आर्काइव्स को किस तरह से बयान करती हैं, तो उसको देखते हैं। डॉक्यूमेंट मेड आर रिसीव्ड। अब ये डॉक्यूमेंट्स या तो बनाए जाएं या तो फिर लिए जाएं कहीं से, एंड अक्यूमुलेटेड बाय अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन द कोर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ अफेयर्स। अब ये जो है कहाँ से फॉर्म होते हैं, कहाँ से होती हैं कि ये जो एक्टिविटीज होती हैं, जो कोर्स ऑफ कंडक्ट होता है, किसी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो या कोई चीज भी हो, तो ये उसमें से जो है फॉर्म होते हैं, उसमें से बनते हैं। आर्काइव्स कंडक्ट ऑफ अफेयर्स एंड प्रिजर्व्ड बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूइंग वैल्यू। अब ये प्रिजर्व किए जाते हैं उनकी कंटिन्यूइंग वैल्यू के हवाले से। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता चलूं कि जैसे सब कॉन्टिनेंट का पार्टीशन हुआ, तो इसमें बहुत सारे ममालिक वजूद में आए, तो उनकी कुछ एग्रीमेंट्स थी, उनके कुछ जमीनों के खाते थे, कोई ऐसी चीजें थी जो कंटिन्यूइंग वैल्यू के हवाले से, कोई ट्रीटीज थी जो कंटिन्यूइंग वैल्यू सप्लाई करती हैं, क्योंकि ना तो माजी के लोग अब आ सकते हैं और ना हम लोग पीछे जा सकते हैं। तो हमारे पास जो दलाइल हैं, जो रेफरेंसेस हैं, जो एविडेंस है, वो यही है कि जो माजी में तहरीरें हुई, जो माजी में रिकॉर्ड्स बने, वो रिकॉर्ड्स जो है आर्काइव्स हैं, और उन रिकॉर्ड्स को, वो रिकॉर्ड्स जो हैं ये कंटिन्यूइंग वैल्यू सप्लाई करते हैं, कंटिन्यूइंग इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, एविडेंस देते हैं कि माजी में ये चीजें हो गुजरी है।
तो she further states that archives are often referred more narrowly to non-current records deposited or selected for deposit in an archival institution. जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक तो नॉन पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स होते हैं और दूसरा ये रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो नॉन पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जूडिथ एलिस जो है वो इस तरह से आर्काइव्स को डिफाइन कर रही हैं। उसके बाद डेफिनेशन ये भी उसी तरह से ही है, नॉन करंट रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स प्रिजर्व्ड बिकॉज दे आर कंटिन्यूइंग एंड्यूरिंग वैल्यू जो है, इनकी कंटिन्यूइंग जो वैल्यू है उस हवाले से यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल के तौर पर नक्शा दिया हुआ है। इसकी जो चौथी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है जेंसन, फॉर्मर डिप्टी कीपर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स इन इंग्लैंड, डेवलप्ड हिज क्लासिक डेफिनेशन ऑफ आर्काइव्स। इन्होंने जो है डेफिनेशन बनाई जो आर्काइव्स के हवाले से है, उसको देखते हैं। आर्काइव्स आर द डॉक्यूमेंट्स अक्यूमुलेटेड बाय अ नेचुरल प्रोसेस इन द कोर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ एनी काइंड, पब्लिक और प्राइवेट, एट एनी डेट एंड प्रिजर्व thereafter for reference in their own custody by the person for the affairs in question or their successors। अब ये ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो बनते हैं या फिर मौसूल किए जाते हैं जो कंटिन्यूइंग वैल्यू सप्लाई करें और जो है अफेयर्स जो होते हैं, जो बिजनेसेस, जो एक्टिविटीज होती हैं उनके जो है अमल में ये जो है बनते हैं और ये प्रिजर्व किए जाते हैं रेफरेंस के लिए और ये जो है कस्टडी में रखे जाते हैं ताकि एविडेंस के तौर पर इनको कोई सवाल हो तो उसको एड्रेस करने के तौर पर या फिर आने वाले जो आपके सक्सेसर्स हैं उन तक पहुंचाए जाएं ताकि उनको पता चले कि क्या चीजें माजी में हो गुजरी हैं। तो इन्होंने जेंसन ने जो है इसकी जो है डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनाई और इस तरह से जो है डेफिनेशन दी और ये क्लासिकल डेफिनेशन है कि जो है आर्काइव्स आर डॉक्यूमेंट्स अक्यूमुलेटेड बाय अ नेचुरल प्रोसेस। अब ये जो है यकीनन हम जब कोई अमल करते हैं तो वो एक प्रोसेस होता है और ये फिर उस प्रोसेस के अमल में जो है शक्ल में और वजूद में आते हैं। तो ये आर्काइव्स की डेफिनेशन जैकिंसन ने जो है दी हुई है। उसके बाद पांचवी डेफिनेशन इसकी देखते हैं। स्केलेनबर्ग, एन आर्किविस्ट विद द नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन यूएस ने जो है इसको फर्दर डिफाइन किया, दीज रिकॉर्ड्स ऑफ एनी पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन व्हिच आर एडजस्ट वर्थी ऑफ preservation for reference and research purposes with and which have been deposited or have been selected for deposit in an archival institution। अब इसको जब हम देखते हैं तो ये कह रहे हैं कि ऐसे रिकॉर्ड्स जिनको इसके अहल समझा जाए कि ये बचाए जाएं ताकि जो है किसी इंस्टीट्यूशन में या अपने पास प्रिजर्व किए जाएं ताकि इनसे जो है फर्दर रहनुमाई और जो है रिसर्च पर्पसेस के लिए जो है इनको इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो है स्केलेनबर्ग ने जो है ये डेफिनेशन इसको आर्काइव्स को इस तरह से डिफाइन किया, आर्काइवल मटेरियल। अब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किस तरह से इसको डिफाइन करती है बहुत ही मुख्तसर तरीके से। आर्काइव्स एज द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, किसी भी इदारे के पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, कोई भी इदारा हो जो है उनके रिकॉर्ड्स होते हैं प्रिजर्व्ड बिकॉज दे आर कंटिन्यूइंग वैल्यू। अब देखें आर्काइवल मटेरियल में जो दूसरे डॉक्यूमेंट की निस्बत क्या चीज होती है कि ये कंटिन्यूइंग वैल्यू सप्लाई करते हैं, ये मुस्तकिल वैल्यू सप्लाई करते हैं और ये काम आते हैं रिसर्च पर्पसेस के लिए या फिर जो है एविडेंस के तौर पर या फिर किसी और चीज के हवाले से। तो ये बहरहाल क्या होते हैं, ये अपनी कंटिन्यूइंग वैल्यू के हवाले से, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग वैल्यू होते हैं इनमें, तो उस हवाले से जो है इनको अप्राइज किया जाता है और इनको फिर जो है प्रिजर्व किया जाता है। तो ये कंटिन्यूइंग वैल्यू सप्लाई करते हैं, मुस्तकिल वैल्यू सप्लाई करते हैं, मुस्तकिल वैल्यू देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि क्या चीजें माजी में हुई। और ये ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो अनपब्लिश्ड हों और नॉन करंट रिकॉर्ड्स। इसको कंक्लूड करते हैं आज के लेक्चर को। तो कंक्लूजन में डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड कॉमनली फॉर ऑल मटेरियल। अब ये जो लफ्ज है डॉक्यूमेंट, ये हर जो है उस इंफॉर्मेशन कंटेनर के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन मौजूद हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो।
लेकिन रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव्स जो है इनका आपस में क्लोज रिलेशन है। हर रिकॉर्ड भी जो है आर्काइव्स नहीं हो सकता, लेकिन इनका आपस में क्लोज जो है ताल्लुक है, एक रिलेशन है। आर्काइव्स आर द नॉन करंट रिकॉर्ड्स व्हिच आर सिलेक्टेड आफ्टर अप्रेजिंग। अब ये ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो दूसरों से अलग किए जाते हैं, ठीक है, और ये नॉन करंट होते हैं, अनपब्लिश्ड जो है रिकॉर्ड्स होते हैं, और इवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटिन्यूइंग वैल्यू, इनकी जो है इवेल्युएशन की जाती है और इनको प्रिजर्व किया जाता है इनकी कंटिन्यूइंग वैल्यू के हवाले से, ठीक है। जैसे शुरुआत में मैं आपको बताता चला आ रहा हूं कि कंटिन्यूइंग वैल्यू क्या चीज होती है। आर्काइव्स, अब ये जो लफ्ज है आर्काइव्स, ये इटसेल्फ जो है एक रिपोजिटरी के लिए इस्तेमाल होता है, और वहां उस प्लेस के लिए जहां पर इन आर्काइवल मटेरियल्स को रखा जाता है, ठीक है। आर्काइव्स इज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। अब आर्काइव्स क्या होते हैं? ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दी जो है सब कॉन्टिनेंट के पार्टीशन के हवाले से, कि यकीनन वहां पर कुछ एग्रीमेंट्स बनी होंगी, कोई ट्रीटीज बनी होंगी, कोई और मुख्तलिफ दूसरी चीजें बनी होंगी जो क्या करती हैं, जो हमें आने वाले जो हम सक्सेसर हैं उनको जो माजी में हो गुजरने वाली एक्टिविटीज थी उनके बारे में इंफॉर्मेशन सप्लाई करती हैं। तो आर्काइवल जो है आर्काइव्स जो हैं ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।